आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। कश्मीर डिवीजन में स्कूल्स में समर वेकेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है 3 दिनों से। जम्मू कश्मीर में स्कूल्स में समर वेकेशन 6 जुलाई को हुई और 19 जुलाई तक रहने वाली थी। 2 हफ्ते का 14 डेज का टाइम पीरियड था जो कश्मीर के स्कूल्स में समर वेकेशन रहने वाली थी। बिल्कुल प्राइमरी क्लासेस से हायर सेकेंडरी क्लासेस तक, नर्सरी टू 12 समर वेकेशन का यही 14 डेज पीरियड था। अब पिछले कुछ दिनों से काफी टेम्परेचर हाई जा रहा है। इनफैक्ट आज भी श्रीनगर में 35.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो इस वजह से काफी जो कई पेरेंट्स है उनकी ये डिमांड थी कि समर वेकेशन को एक्सटेंड कर दिया जाए या ऑनलाइन क्लासेस जैसे कोई ऑल्टरनेटिव्स निकाले जाए। अब इस सिलसिले में कई रूमर्स भी चल रही थी। तो आज एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू ने ये कहा कि कल कोई डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि कल तक समर वेकेशन से मंडे से क्लासेस शुरू होने हैं, तो कल तक कोई डिसीजन लिया जाएगा। बट समहाउ अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि समर वेकेशन को 3 दिन से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मतलब थर्सडे से जुलाई 22 तक समर वेकेशन रहेगी और थर्सडे से क्लासेस वापस से रिज्यूम होंगे। टेम्परेचर जो है श्रीनगर में आज तकरीबन 6 डिग्री टेम्परेचर 6 डिग्री अबव नॉर्मल रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में आज रिकॉर्ड किया गया 35.9 डिग्री सेल्सियस विच इज 5.8 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल। एंड इनफैक्ट आज का टेम्परेचर श्रीनगर में सीजन का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। जो पहलगाम है वहां पे 28.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि फिर से तकरीबन 3 डिग्री अबव नॉर्मल है। काजीगुंड में 32.6 रिकॉर्ड किया गया। कुपवारा में 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कोकरनाग में 33.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग में 25.6, गांधरबल में 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बांडीपुरा में 32.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बारामूला में 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पुलवामा में 33.4, कुलगाम में 31.9, शोपियन में 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो ये जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, नॉट जस्ट इन श्रीनगर, टेम्परेचर अच्छा खासा हाई था, जिस वजह से काफी जो स्टूडेंट्स है गर्मियों से जूझ रहे थे और पेरेंट्स का ये कहना था कि ऐसे में स्कूल शायद फेवरेबल नहीं हो सकता है, तो या तो समर वेकेशन को एक्सटेंड कर दिया जाए या तो कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए। अब इसी पे वो जो सभी डिमांड्स वगैरह थी उन पे एक्ट करते हुए और टेम्परेचर को भी मद्देनजर रखते हुए एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है कि अब कश्मीर डिवीजन में क्लासेस थर्सडे से रिज्यूम होंगे। बेसिकली जम्मू डिवीजन में ऑलरेडी समर वेकेशंस चल रही थी। जम्मू में जम्मू के जो स्कूल्स है वहां पे जून 1 से ही प्राइमरी क्लासेस को समर वेकेशन हो गई थी और वहां पे भी जुलाई 22 तक समर वेकेशन रहने वाली थी। और जो बाकी के क्लासेस थे 6 से 12 तक, उनमें 8 जून से समर वेकेशन 22 जुलाई तक रहने वाली थी। मतलब अब जम्मू और कश्मीर डिवीजन में एक साथ क्लासेस रिज्यूम होंगी जुलाई 23 से। जम्मू डिवीजन में ऑलरेडी अनाउंस थी जून और जुलाई के महीने में 22 तक समर वेकेशन। अब कश्मीर और जम्मू डिवीजन, दोनों डिविजन्स में एक साथ जुलाई 23 से क्लासेस रिज्यूम होंगी। इनफैक्ट जम्मू में भी आज 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो जम्मू के टेम्परेचर के हिसाब से 1 डिग्री अबव नॉर्मल था। मतलब अगर हम जम्मू और श्रीनगर को कंपेयर करें तो श्रीनगर में ही टेम्परेचर हाई रहा आज। इसके साथ साथ जो बाकी सभी इंस्टीट्यूशंस है वहां पर भी अभी समर वेकेशन पीरियड ही चल रहा है। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की बात करें, जो एफिलेटेड जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से सभी एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज है, वहां पर भी कुछ दिन पहले ही समर वेकेशन अनाउंस हुई। जुलाई 21 से समर वेकेशन है वहां अगस्त 2 तक। जो सभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है जम्मू में भी और कश्मीर डिवीजन में भी, वहां पे भी 21 जुलाई से समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है 2 अगस्त तक। जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है मेन कैंपस एंड ऑफ साइड कैंपस, वहां पे भी 10 दिन का समर वेकेशन शुरू होने वाला है जुलाई 24 से अगस्त 2 तक। तो ये जो सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, चाहे यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, समर वेकेशन शुरू होने वाली है जुलाई 21 से 24 से। स्कूल्स में समहाउ पहले ही जम्मू में भी अनाउंसमेंट हो गई थी समर वेकेशन की और कश्मीर में भी, बट अब टेम्परेचर चूंकि हाई है तो इस वजह से जो पेरेंट्स हैं उनकी डिमांड थी कि एक्सटेंड कर दिया जाए और एक्सटेंड 3 दिन के लिए कर भी गई है। बट कई ऐसे स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि समर वेकेशन हम ज्यादा लंबे पीरियड के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। 14 डेज का समर वेकेशन हो चुका है ऑलरेडी। विंटर में भी एक अच्छे खासे 1-2 महीने के लिए समर विंटर वेकेशन होती है। तो ऐसे में जो बच्चों की एजुकेशन है वो इम्पैक्ट होती है। तो एक्सटेंड करने के बजाय देयर शुड बी एन ऑल्टरनेटिव, या ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, या तो ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस जैसा कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनको हीट वेव से या अगर ऐसे टेम्परेचर हाई हो रहा है, हीट हो रही है, उससे प्रॉब्लम्स भी ना हो और ना ही एजुकेशन सफर करे। अब फिलहाल के लिए आगे 3 दिन बाद क्या होगा, टेम्परेचर
क्या होगा और उसके बाद बच्चे स्कूल जा पाएंगे, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए 3 दिन का एक्सटेंशन दिया गया है और इन 3 दिनों में अगर हम मौसम की प्रेडिक्शन की बात करेंगे तो बताया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंपैक्ट करने वाली है, बारिशों की प्रेडिक्शंस है, बट शायद उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा, हल्की फुल्की कई कुछ लोकेशंस में बारिश हो सकती है। इनफैक्ट जम्मू रीजन ही ज्यादा इंपैक्टेड रहेगा कश्मीर से। अब ये 3 दिन के बाद मौसम कैसा है, फेवरेबल रहता है स्कूल्स के लिए नहीं, ये 3 दिन के बाद ही पता चलेगा। आज के इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।